Hello everyone, welcome back to NIOS Vision Point. I am Anjali Malviya, your bio expert. तो yes children, आज हम पढ़ेंगे आगे जो हम पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो हमने बोन कवर कर लिया, ब्लड कवर कर लिया, कार्टिलेज कवर कर लिया, मेजर जो हमारे 3 थे, ठीक है। तो आज उसके आगे के जो हैं हम उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ इनमें है नहीं, तो चलो देख लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने देखा था कि इनका काम है कनेक्शन का, ठीक है। ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ओके। और बोन, ब्लड और कार्टिलेज हमने देखा किस तरह से वो हेल्प करते हैं, वो किस तरह से एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो आज हम पढ़ेंगे द एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू के फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, बहुत सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें। ये जो पॉइंट्स दिए हैं सिर्फ उतना कर लेना, यू आर गुड टू गो, ओके। तो एडिपोज टिश्यू देख लेते हैं। इनका काम है दे स्टोर फैट, ठीक है। तो फैट के स्टोरेज में इनका एक मेजर रोल है, एडिपोज, ओके, एडिपोज। फिर एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, प्रिवेंट्स द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये एक इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये प्रिवेंट करते हैं, जो हमारे अंदर की हीट है, इंटरनल हीट, उसको लॉस होने से बचाते हैं, ओके। तो ये फंक्शन 2 हो गए आपके मेजर एडिपोज टिश्यू के, क्लियर है। तो ये भी एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, भूलना नहीं। एग्जाम में आता है 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, क्लियर है। फिर आते हैं टेंडोन पे। तो टेंडोन देखो क्या करता है, इसका काम है टेंडोन कनेक्ट्स मसल टू दी बोन। अभी लिगामेंट्स भी आएगा जब, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो लिगामेंट्स का भी काम यही कनेक्शन का ही है, बट उसमें डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे देखो टेंडोन्स का फंक्शन मसल को बोन से कनेक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है कि बोन और मसल जो है वो साथ साथ ही काम करते हैं एक तरह से, है ना। अभी हमने लास्ट लेक्चर में जब बोन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने मसल के बारे में पढ़ा कि वो एक आउटर कवरिंग की तरह काम करता है। तो इनका एक दूसरे से कनेक्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि बोन यहाँ है, हम चल रहे हैं मान लो, तो बोन यहाँ है और हमारी मसल ऐसे भाग रही है, ऐसा तो वेव्स की तरह तो होता नहीं है। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। जैसे हम मूवमेंट करेंगे तो बोन और मसल दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, ऐसे मूवमेंट लहराएंगी नहीं वो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इनका कनेक्शन। तो ये जो टेंडोन होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये टेंडोन्स का काम है कनेक्शन का। इनको ऐसे, एक बोन है, एक मसल है, इनको ऐसे बाइंड करके रखने का, क्लियर है। चलो, तो टेंडोन का ये काम है। तो देखो यहाँ पे जैसे इमेज में भी है आपके कि ये आपकी बोन है, ठीक है, दिस इज योर बोन। ये आपके लेग की बात हो रही है, और ये वाला क्या है, ये सारे मसल्स हैं, क्लियर है। और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं वाया दीज टेंडोन्स ओनली, क्लियर है। और ये वाली सेम, यही सेम इमेज है कि देखो ये आपके मसल हैं और ये एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं, आपके जो बोन है, ठीक है, किनके थ्रू, टेंडोन्स के थ्रू, क्लियर है। फिर आते हैं लिगामेंट्स। अब देखो टेंडोन और लिगामेंट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में डिफरेंस पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो टेंडोन का था मसल को बोन से करता है, और लिगामेंट क्या करते हैं, दे कनेक्ट बोन टू बोन। अब देखो मसल का बोन से, चलो हम समझ गए। और देखो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, हमारा बोन का भी बोन से होना, क्योंकि हम एक सिंगल बोन से तो बने नहीं हैं। अब चलो कमेंट करना कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, जस्ट कमेंट डाउन बिलो द आंसर, ओके। नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी, ओके। चलो, तो हमें पता है कि सिंगल बोन से तो होती नहीं है, तो बहुत सारी बोन्स हैं, तो इनका एक दूसरे से कनेक्शन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ना कि हम चल रहे हैं मान लो, तो हमारा पैर का यूज़ हो रहा है, तो उसमें हम हाथ और बाकी जो हमारे बोन्स हैं उनको हम अलग साइड में रख के बैग में लेकर के चल रहे हैं कि बाद में जब हाथ का काम आएगा तो उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये पूरी एक कनेक्ट होती है एक दूसरे से। तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये एक फेविक्विक का काम करते हैं। टेंडोन और लिगामेंट हमारे फेविक्विक है हमारी बॉडी के, ओके। तो टेंडोन क्या करते हैं, मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, फेविक्विक। फिर लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, फेविक्विक, ओके। ये हाई क्वालिटी फेविक्विक है एक्चुअली। चलो, तो ये ध्यान में रखना कि लिगामेंट्स दे कनेक्ट बोन टू बोन।
ठीक, तो अब देखो यहाँ पे इमेज में साफ है कि ये हमारा नी है ना, ये हमारा नी है और ये भी एक जॉइंट होता है, ये नी जॉइंट्स है। तो ये एक दूसरे को इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ये देखो नी जॉइंट, ये लिखा ही हुआ है नी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो है ये एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन किया, इसी के थ्रू आपकी जो थाई की बोन है, ये आपके लेग में जो अपर पोर्शन है वो थाई है, तो उसकी बोन और जो नीचे वाले पोर्शन है उसकी बोन एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई है। नॉट जस्ट इन नी, एवरीवेयर, एल्बो की बात करें, शोल्डर की बात करें, रिस्ट की बात करें, एवरीवेयर। ठीक है, तो ये एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें जो नाम है तो ये नहीं ध्यान में रखना है अभी आपको, बस आपको इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसका फंक्शन क्या है। तो लिगामेंट और ये जो टेंडोन है ये फेविक्विक हैं आपके बॉडी के, एक करता है मसल को बोन से कनेक्ट, एक करता है बोन को बोन से कनेक्ट। क्लियर है? चलो फिर अब मस्कुलर टिश्यू देखो, मस्कुलर टिश्यू ये हमारा नेक्स्ट टाइप है टिश्यू का, है ना, हमारा थर्ड वाला पोर्शन। हमने बात कर ली एपिथेलियल की, फिर हमने बात कर ली कनेक्टिव की, अब आता है हम थर्ड वाले पे मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू की बात कर लेते हैं, तो बहुत सिंपल है, नाम ही इनका मस्कुलर। तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर। इलोंगेटेड मतलब वही टॉल, थोड़ा पिलर शेप। ठीक है, फिर दिस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है, हमें पता है कि प्लांट ऐसा नहीं है, प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता कि एक जगह हमने प्लांट को रात में रखा तो एक से दूसरे कॉर्नर पे वो पहुंच गया, मॉर्निंग में हम उठे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ हमारी बॉडी में ही हम ही कर सकते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो कर सकते हैं भाई। तो वो इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि हम में जो है एक टाइप होता है टिश्यू का जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ओके, तो ये हेल्प किसके लिए करता है? मूवमेंट ऑफ दी बॉडी। क्लियर है? फिर मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन। अब देखो ये मस्कुलर टिश्यू है तो मसल्स की बात होगी, तो मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब देखो नाम ही कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, तो अब इसका काम देखो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का है। ठीक है, और जब अभी हम देखेंगे ना जो ये मस्कुलर टिश्यू है तो ये एक्सटर्नल मूवमेंट तो हम समझ रहे हैं, हाथ पैर नेक का चलो मूवमेंट कर लेते हैं, तो इसके अलावा भी मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, उसको कहते हैं इंटरनल मूवमेंट। जैसे देखो हमारा ये जो फूड है हमने खाया, ठीक है, अब खाने के बाद फूड कहाँ जाएगा तो हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, हम थोड़ी करते हैं कि अच्छा फूड अंदर जा रहा है तो उसके लिए हमें ऐसे ऐसे कुछ काम करना है, ऐसा तो होता नहीं, वो सब ऑटोमेटिकली होता है हमारी बॉडी में। तो ये सारे इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं। तो जैसे हमारे जो फूड पाइप है इसमें मूवमेंट होता है, जैसे ये मान लो एक पाइप है, ठीक है, इसके थ्रू ये जो फूड है ये एंटर करता है हमारे स्टमक में। क्लियर है? तो ये जो पाइप है इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, तभी ये नीचे के थ्रू ऐसे बढ़ता है। तो यहाँ से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ऐसे रिलैक्स करेगा, इस तरह से ये कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है पाइप में। ठीक है, तो ये हम डाइजेस्टिव में पढ़ेंगे ऑलरेडी अभी, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि ये सारे इंटरनल मूवमेंट हैं। तो ये दोनों मूवमेंट जो हैं हमारे, ये हमारे जो मस्कुलर टिश्यू हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं इनके लिए भी। क्लियर है? चलो, सो ये हो गया, ये सब आपके मसल्स हैं, दिस यू नो वेरी वेल। चलो, सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं था पढ़ने को, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। आई होप आप टेक्स्ट बुक अपनी रीड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड योर होमवर्क, डोंट फॉरगेट हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन दी human body. Okay, so just give me the answer, comment down below, I will see to it. सबका मैं चेक करूँगी, मुझे सबके आंसर्स चाहिए. Okay, and for any other inquiry just call on this number or visit the website. Okay, and yes, till then just stay safe, stay at your home, study well. Okay, thank you.